आज मैं जो आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूँ ना मैं किसी गाइड की तरह कर रहा हूँ और ना ही मैं जो ये बातें जो है किसी बुक से जो है उठाकर आप लोगों को बता रहा हूँ। आज की बातें जो है हो सकता है कुछ लोगों को जो है अच्छी लगे, कुछ लोगों को जो है थोड़ी सख्त लगे, मगर मैं काफ़ी टाइम सऊदी अरेबिया में रह चुका हूँ और ग्राउंड पर जो हज पर चीज़ें होती हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोगों से मैंने उनकी स्टोरीज़ भी सुनी है, हज स्टोरीज़ भी सुनी है। हमारे काफ़ी सारे जानने वाले जो कि यहीं पर रहते हैं और जो है उन लोगों ने हज किया है, उनको यहाँ पर मुश्किलात पेश आती हैं, जो लोग ग्रुप के साथ जाते हैं उनको क्या क्या मुश्किल पेश आती हैं, वो सारी हमें बताते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मेरा नाम है मोहम्मद अयान और आप देख रहे हैं व्लॉग्स इन सऊदी अरेबिया। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोगों से अब उन 5 दिनों की बातें करने जा रहा हूँ जब ऑफिशियली हज स्टार्ट हो जाता है। 8 जिल हज से लेकर 13 जिल हज के बीच में क्या होता है, आप लोगों ने किन की चीज़ों का ख्याल रखना है। सिस्टम आपसे यहाँ पर जो है ये नहीं पूछता कि आप कितनी दूर से आ रहे हैं, आप पहली दफ़ा आ रहे हैं। सिस्टम जो है आप लोग से है 3 चीज़ों की जो है वो पूछता है और 3 चीज़ें आप लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो होती है टाइम, लोकेशन एंड मूवमेंट। यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि हज में लोगों को जो है वो डुबा देती है, वो होता है क्राउड ट्रैप। अगर आप लोग जो है एक जगह पर जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आप लोग के जो है आगे चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो आप लोग जो है हमेशा क्राउड के पीछे नहीं जाना, क्योंकि लेकिन हज में क्योंकि जो क्राउड होता है वो हमेशा सही नहीं होता। लोग अरफात से जल्दी जो है निकल जाते हैं, लोग रमी जो है वो गलत पर वक्त पर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि मूवमेंट स्टार्ट हो गई होती है। हज में फॉलो करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि फ़ॉलो करने से पहले आप लोग जो है उस चीज़ की तहकीक करें और उसी के साथ साथ आप लोग जो है वो एक दफ़ा सोच कर चलें कि क्या जो मैं करने जा रहा हूँ इस रुकन का वक्त अभी हो चुका है कि नहीं। थर्ड और जो चीज़ आती है वो होती है ग्रुप रियलिटी। लोगों को लगता है कि जो है मैं पूरे ग्रुप के साथ जा रहा हूँ, मैं मेरे साथ जो है काफ़ी सारे लोग हैं, 100 150, कभी कभी तो है हम लोग को 200 लोग भी एक ग्रुप के अंदर देखने को मिलते हैं। इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा जो है वो इतना बड़ा मजमा हमारे साथ जा रहा है, तो मुझे जो है कोई मुश्किल नहीं होगी। मगर यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ जो है क्लियर करता चलूँ कि आप जो लोग सबसे ज़्यादा जो ग्रुप के साथ जाते हैं वो सबसे जो वीक लाइन होती है वो ग्रुप ही की होती है, क्योंकि ग्रुप का जो पूरा बर्डन होता है वो आप लोग के जो एक आप लोग कह लें लीडर होता है, ग्रुप लीडर, उसके ऊपर होता है। वो भी इंसान होता है, वो भी थक जाता है, उसमें सब कुछ मैनेज करना होता है। तो अगर एक वो बंदा गलत डिसीजन लेगा तो वो एक बंदे का गलत डिसीजन नहीं होगा, वो तकरीबन जितने भी लोग 150 या 200 लोग ग्रुप के साथ जा रहे हैं उन सब का गलत डिसीजन होगा। आप लोगों ने फिर एक बात याद रखनी है, अगर आप लोग ग्रुप के साथ भी जाते हैं तो आप लोगों ने जो है हर एक चीज़ की तहकीक करनी है, हर एक चीज़ को आप लोग जो है पहले से सर्च करके रखना है, किस रुकन का जो है क्या कौन सा टाइम है, आप लोग जो है किसी और दूसरे बंदे से कंफर्म कर लें। इस दफ़ा हज के अंदर जो है आप लोग को वहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो शेख देखने को मिलेंगे, जो मतलब जो वहाँ पर इमाम होते हैं, जो मौलवी होते हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, आप लोग को वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सब लैंग्वेजेस जो है वो जो है उनको आती होंगी, इंग्लिश, उर्दू, इस तरह की जो है वो लैंग्वेज आप लोग के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग पाकिस्तान इंडिया से जा रहे हैं तो आप लोग के पास जो है उर्दू, हिंदी स्पीकिंग वहाँ पर आप लोग के पास मुस्लिम स्कॉलर मौजूद होगा। उसके बाद आप लोगों ने जो है नंबर 4 पर जो चीज़ आती है वो एक जो इबादत होती है वो इमोशन के साथ साथ एक डिसिप्लिन का नाम भी है। हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका हर मौसम के हिसाब से जो है उसकी डिफरेंट टाइमिंग्स रखी हुई हैं। मगरिब की आप लोग देखते हैं सर्दियों में थोड़ी जल्दी हो जाती है, इशा जो है वो थोड़ी जल्दी हो जाती है, मगर वहीं पर गर्मियों में जो है नमाज का थोड़ा डिफरेंट टाइम है। तो ये हम लोगों को जो है डिसिप्लिन सिखाता है। अगर आप लोग एक ही जगह खड़े होकर दुआ कर रहे हैं कि हाँ भी आप लोग की दुआ वहाँ पर थोड़ी सी लंबी हो जाती है, आँख से आप लोग के जो है आंसू आना शुरू हो जाते हैं, मगर जो आप लोग को होश आते हैं तो आप लोग देखते हैं आप लोग का जो हज का ग्रुप है तो वो जो है आप लोगों से काफ़ी दूर चला गया होता है, कहीं इधर उधर हो गया होता है। और हज के टाइम पर जो वहाँ पर जितना रश होता है आप लोग जो है अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आप लोग के जो ग्रुप के साथ आप लोग का एक कनेक्शन बना होता है, आप लोग उस कनेक्शन को जो है वो लूज़ कर सकते हैं। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हज जो है इमोशन के साथ साथ डिसिप्लिन का नाम भी है। और आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल भी आप लोगों को डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं कि आप लोग जो है हज पर आने से डीमोटिवेट हों या फिर आप लोग जो है हज पर आने के लिए परेशान हो जाए कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि सबसे पहली दफ़ा हज पर आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ उन लोगों के लिए है जो लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको जो है कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। आप लोग भी टाइम को इबादत समझते हैं तो सिस्टम को समझते हैं और प्रेशर में भी आप लोग जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो हज 2026 जो है बिल्कुल आप लोगों के लिए, वरना अक्सर लोग जो है यहाँ से थकन लेकर ही वापस जाते हैं और जो है वो बिल्कुल ही थक जाते हैं कि उनसे जो है हज यहाँ पर रहकर थोड़ा सही नहीं हुआ, उनसे कोई चीज़ मिस हो जाती है करने। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।